हेलो गाइस, वेलकम टू एडी टुडे। आज हम लोग डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के बारे में देखने वाले हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DMLT कहते हैं। तो DMLT कोर्स करने के लिए आपका फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। आपके पास 10th होना चाहिए, 10th के बाद आप 12th होना चाहिए और 12th में आपका जो स्ट्रीम है वो साइंस की स्ट्रीम से होना चाहिए। अब यहाँ पर साइंस में भी आप कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे वो इम्पोर्टेंट है। तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब PCB का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यहाँ पर बायोलॉजी और केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट आपके साइंस में होना ही चाहिए। और आपका जो परसेंटेज है वो 50 प्लस होना चाहिए, 50% के प्लस आपका परसेंटेज होना चाहिए। बिकॉज कट ऑफ मार्क्स ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा अच्छा परसेंटेज लेके आओगे उतना ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस में या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है। 90% ऑफ जो कॉलेज है वो 12th के बाद एडमिशन देता है, बट कुछ 10% ऑफ कॉलेजेस है इंडिया में, यूनिवर्सिटीज है जो 10th के बाद भी एडमिशन देता है। बट इसमें आपका जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें आपका जो मार्क्स है वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं आपको बोलूं कि 10th के बाद पहले आप 12th करो, 12th साइंस करो, क्योंकि उसमें आपका PCB का और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है। और उसके बाद जब आप DMLT कोर्स के लिए जाओगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट एडमिशन प्रोसेस देखते हैं हम लोग। एडमिशन प्रोसेस दो तरह के होता है, एक मेरिट बेस्ड और एक एंट्रेंस एग्जाम। 90 to 95% ऑफ कॉलेजेस आपका 12th का मार्क्स देखता है, उसमें भी मेनली PCB का मार्क्स देखता है। उस मार्क्स के हिसाब से आपको एडमिशन दिया जाता है। या फिर कुछ कॉलेजेस है जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है। अब एंट्रेंस एग्जाम में उन लोग बायोलॉजी का क्वेश्चंस पूछते हैं मैक्सिमम, और बाकी आपका जो जनरल साइंस का नॉलेज है उसके बारे में क्वेश्चंस पूछा जाता है, और उसके बेस में उसमें जितना मार्क्स आता है उसके बेस में आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो आपको ये आपका यूनिवर्सिटीज में चेक करना पड़ेगा आपको मेरिट वाइज हो रहा है या फिर एंट्रेंस एग्जाम वाइज हो रहा है। अगर मेरिट वाइज हो रहा है तो आपको कोई एग्जाम की जरूरत नहीं, अगर एंट्रेंस वाइज हो रहा है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होगा, उसके बाद ही आपको एडमिशन मिलेगा। ये जो कोर्स है ये 2 years का कोर्स है, मतलब 2 साल का कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स। नेक्स्ट इसका हम लोग जॉब्स देखते हैं, कहाँ कहाँ पे मिलता है करके। जॉब प्रोफाइल पहला देखेंगे। तो अगर आप DMLT कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो ऐसा लेबोरेटरी स्टाफ आपको जॉब मिल सकता है, या फिर लेबोरेटरी टेक्नीशियन का जॉब मिल सकता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर या फिर मेडिकल राइटर का जॉब मिल सकता है। जब आप कोई कंपनी में या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करोगे तो आपका प्रोफाइल ये रहेगा। और एम्प्लॉयमेंट एरियाज देखते कहाँ कहाँ पर जॉब मिल सकता है करके। सबसे पहला तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जॉब मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारे टेस्टिंग्स होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स करके नहीं, प्राइवेट क्लिनिक्स भी हो सकता है, फिर मेडिकल लैब्स भी हो सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हो सकता है, जहाँ पर भी ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट है या फिर स्टूल टेस्ट है, मतलब कोई भी तरह का टेस्ट होगा तो आपको उस जॉब के लिए आपको पहला प्रेफर किया जाएगा। और कुछ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज भी है जहाँ पर आपको जॉब मिल सकता है। और नेक्स्ट इसका हम लोग सैलरी रेंज देखते हैं। सैलरी रेंज इसका मिनिमम जो बेसिक सैलरी होता है, स्टूडेंट जब DMLT कोर्स कंप्लीट करते हैं तो उनका 12 to 15,000 पर मंथ मिलता ही है। और मैक्सिमम आप इन्फिनिटी कमा सकते हो, ये आपके टैलेंट और आपके नॉलेज के ऊपर है। थैंक यू गाइस।